जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी अगली सूची जो है नई सूची जारी कर दी है। किस तरह से कल ही देर रात तक बैठक चली थी केंद्रीय चुनाव समिति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष पार्टी के जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे और पहले चरण के 15 सीटों पर नामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई सूची जारी की गई है। पहले 44 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो पार्टी ने किया था और उसके बाद अगर अभी की बात की जाए तो ये नई सूची जारी की गई है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की नई लिस्ट इसमें जारी की गई है। बड़ी खबर, पहले चरण की 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। पहले चरण के 15 सीटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले जो सूची जारी की गई थी वो 44 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान था। देर रात तक बीजेपी आला कमान के जो नेता हैं वो लगातार चिंतन मंथन कर रहे थे। तमाम ऑब्जर्वेशन भी इस पार्टी में किए गए थे, इस बैठक में किए गए थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। मंथन किया गया सीटों के फैसलों को लेकर, उम्मीदवारों के नाम पे चयन को लेकर और आज सुबह 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जो है बीजेपी ने जारी की थी और उसके बाद नई सूची जारी की गई है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नई लिस्ट जारी हुई है। पहले चरण की 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी रोहिल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रोहिल, बताइए, 15 सीटों पर नामों को लेकर भी लगातार जो चल रही थी कि क्या कुछ इसमें फैसले ले जाएंगे, किन नामों का चयन होगा, वो भी अब तस्वीर लगभग क्लियर हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जो लिस्ट जारी हुआ था बीजेपी की तरफ से उसमें 44 कैंडिडेट्स के जो है उनको मैंडेट दिया गया था। जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है 10 सालों के बाद, लेकिन उसमें कहा यह जा रहा था कि टाइपो एरर हुआ है, कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस जो है वो की जाने बाकी थी। इस वजह से पहले लिस्ट को जो है वो कैंसिल किया गया था। लेकिन अब जो नया लिस्ट फिर से जारी कर दिया गया है, इसमें सिर्फ 15 कैंडिडेट के नाम जो है वो मौजूद है जो पहले चरण के मतदान में जो है हिस्सा लेंगे इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन इससे पहले जो 44 कैंडिडेट का वो सूची जो सामने आई थी उसमें बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम जो है वो मौजूद नहीं थे, जिसमें खासतौर पे डॉक्टर निर्मल सिंह थे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके साथ साथ जो कविंदर गुप्ता है उनका नाम भी वहां पर मौजूद नहीं था और साथ साथ रविंद्र रैना जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनका नाम भी उसमें मौजूद नहीं था। तो इस वजह से कहा यह जा रहा है कि उसमें टाइपो एरर होने की वजह से जो है उसको कैंसिल कर दिया गया और अब एक बार फिर से जो नया लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें 15 जो कैंडिडेट्स है उनके नाम जो है घोषित कर दिए गए हैं। बिल्कुल, ये किस तरह से देखा जाए, लगातार ये चल रहा था कि नाम परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा 15 सीटों पर लगभग क्लियर की गई है और सुबह ही आज 44 नामों की जो क्लियरेंस है वो भी पार्टी की तरफ से दी गई थी। क्या लगता है दूसरी लिस्ट जो आएगी या इस लिस्ट को आप किस तरह से देखते हैं? क्यों ऐसी खबरें निकली कि बदल भी सकते हैं नाम? देखिए, जिस तरीके से पहले 44 कैंडिडेट्स का जो है वो लिस्ट सामने आया था उसमें यही वजह रही थी कि बड़े बड़े जो नेता थे, जो वरिष्ठ नेता है उनके नाम उसमें मौजूद नहीं थे। लेकिन अब फिर से शायद हो सकता है कि बीजेपी की जो सेंट्रल कोर ग्रुप की बैठक है उसमें एक बार फिर से मंथन किया जाएगा और एक नया लिस्ट जो है, जो बाकी जो दूसरा फेज होगा इलेक्शन का या तीसरा फेज होगा इलेक्शन का, क्योंकि पहले फेज में। बिल्कुल रोहिल, यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। रविंद्र राणा क्या कुछ कह रहे हैं इस नई लिस्ट को लेकर, वो भी आपको सुनवा देते हैं। पार्टी ने पहली सूची में कुछ सीटों पर जो कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज के कुछ जो हमारी सीट्स हैं उस पर अपने उम्मीदवारों का नाम जो है वो फाइनल किया है। क्योंकि पहले फेज का जो चुनाव है उसका नॉमिनेशन भरने की डेट 27 अगस्त है, तो पार्टी ने तुरंत ऐसे विधानसभा जो फर्स्ट या सेकंड फेज में आते हैं उन असेंबली सेगमेंट्स में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जल्द पार्टी दूसरी सूची भी जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कश्मीर में कुछ जगहों पर हम कुछ ऐसे विनिबिलिटी रखने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ हम आपसी तालमेल की हमारी बातचीत चल रही है। अन्यथा अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी। कश्मीर घाटी में यहाँ कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के 2 उम्मीदवारों को पार्टी ने मैदान में उतारा है, हब्बा कदल और अनंतनाग ईस्ट से। इसी प्रकार पार्टी ने जम्मू संभाग में भी
पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय नए किया। चेहरे हैं इस बार। भारतीय जनता पार्टी में नए पुराने चेहरे सब मिलकर काम करते हैं। बीजेपी में एक परिवार की तरह सब रहते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता है कि किसका नाम आया है किसका नहीं आया है। नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। देश और समाज के लिए समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए अपने भाजपा बीजेपी परिवार से कोई भी लड़े, कुछ लड़ते हैं बाकी वाले मिलके लड़वाते हैं। हमारा एक परिवार है और हमारा परिवार मिलके चुनावी अभियान को या सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाता है। सर, उमर अब्दुल्ला ने जमाते इस्लामी का जो है इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं उस पर वेलकम किया, क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत के संविधान को मानता है, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, उनके द्वारा निर्धारित पैमानों पर जो खरा उतरता है वो चुनाव भी लड़ सकता है, अपना राजनीतिक दल का गठन भी कर सकता है। ये तो भारत का संविधान इजाज़त देता है।